Welcome to the FELC Online Academy. This is me, Lecturer Faisal Ayub. लास्ट सेशन में हमने शुरू किया था इनपुट, व्हाट इज़ इनपुट डिवाइसेस। लास्ट सेशन में मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ कि इनपुट क्या चीज़ है और इनपुट डिवाइसेस क्या चीज़ है। हमने आईपीसी को शुरू किया है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल को। उसके अंदर मैंने फर्स्ट पॉइंट को शुरू किया है इनपुट। इनपुट के अंदर फर्स्ट कैटेगरी को मैंने कंप्लीट किया, व्हाट इज़ इनपुट एंड व्हाट इज़ इनपुट डिवाइसेस। अब सेकेंड कैटेगरी इनपुट के अंदर है, वो है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डेटा क्या चीज़ है और इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है। मतलब कंप्यूटर को हम डेटा या इंस्ट्रक्शन गिवन करते हैं, तो डेटा बेसिकली है क्या चीज़। इस लेसन में हम डेटा को डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे कि डेटा बेसिकली कंप्यूटर के अंदर गिवन किस तरह होता है, डेटा है क्या चीज़, किस तरतीब से होता है, कितनी टाइप्स है डेटा का। ठीक है, ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। ठीक है, अच्छा डेटा क्या चीज़ है, क्वेश्चन लोग करते हैं व्हाट इज डेटा। डेटा क्या चीज़ है? डेटा अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। यानी कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का मतलब क्या होता है कि डेटा को जब हम कंबाइन करते हैं, वो कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स से हम कंबाइन करते हैं। अगर सिंपली मैं यहां पे बात करूं, रॉ फैक्ट्स, फैक्ट्स का मतलब क्या होता है? अल्फाबेटिक प्लस स्पेशल कैरेक्टर, और फिगर ये रिप्रेजेंट करता है 0 to 9 नंबर को। यानी अल्फाबेटिक, सिंबल्स और जब नंबर कंबाइन हो जाता है तो इससे बनता है डेटा। लेकिन डेटा से पहले इन लोगों ने एक वर्ड यूज किया है रॉ। रॉ मीन खाम मटेरियल, वो चीज जो आप यूज डायरेक्टली नहीं कर सकते। मतलब जिस चीज को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते उसको बेसिकली हम रॉ फैक्ट कहते हैं। अगर रॉ का एग्जांपल मैं दे दूं, फॉर एग्जांपल चेयर बनाने से पहले जब हम लकड़ी को, वुड को उठाते हैं तो वो वुड लकड़ी नहीं होता, उसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसके ऊपर हम प्रोसेसिंग करते हैं, उसके ऊपर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज को इंप्लीमेंट करते हैं, और उस आइडिया के बाद जो है फिर हमारे साथ एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन निकल आता है, वो है चेयर। ठीक है, तो चेयर बनाने से पहले वुड जो है वो डायरेक्टली हम इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जब कंबाइन हो जाता है तो इससे बनता है परफेक्ट डेटा। यानी फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट डेवलपर होता है, जब वो वेबसाइट बनाता है तो वेबसाइट बनाने से पहले वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोडिंग को राइट करता है। वो कोडिंग एक रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है। जब वो इसको कंबाइन करता है, एक प्रॉपर आइडिया इसमें इंप्लीमेंट करता है, फिर इसके बाद जो है एक प्रॉपर वेबसाइट जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है। सो एग्जैक्टली अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। यानी मतलब ये है कि जब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कंबाइन हो जाता है तो इससे एक परफेक्ट डेटा बनता है। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म को अगर आप चेक करें, जब एक स्टूडेंट किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेता है तो वो एक फॉर्म को फिल करता है, लेकिन उस फॉर्म के ऊपर कोई डेटा होता है, नेम, फादर नेम, जेंडर, नेशनैलिटी, डिफरेंट चीजों का आइडिया जो है वो पहले से मौजूद होता है। ठीक है, सो एग्जैक्टली ये बात ज़हन में याद रखें, जो डेटा बेसिकली है ये आपके साथ रॉ फैक्ट्स से मिलके बनता है, और फिर आप उसको प्रोसेस करके एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो आप इससे जनरेट कर सकते हो। द वर्ड रॉ मीन्स दैट द फैक्ट हैव नॉट येट बीन प्रोसेस्ड टू गेट देयर एग्जैक्ट मीनिंग। मतलब द वर्ड रॉ का मतलब यही है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि ये प्रोसेस नहीं होता, ये अनप्रोसेस होता है। जो चीज अनप्रोसेस होता है वो परफेक्ट तरीके से जो है आप यूज नहीं कर सकते, आप डिसीजन नहीं ले सकते, या आप जो है डायरेक्टली आप किसी भी सडन डिसीजन के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या जनरेट होगा वो आप लोगों को पता नहीं होता। ठीक है, सो एग्जैक्टली ये बात जहन में याद रखें। इसके अलावा डेटा इज गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। जब भी हम डेटा को यूज करते हैं और उस डेटा को कंप्यूटर के अंदर गिवन करते हैं, तो क्यों गिवन करते हैं? हमारा एक प्रॉब्लम होता है, एक मसला होता है। जब उसको हम कंप्यूटर के अंदर गिवन करते हैं विद द शेप ऑफ डेटा, यानी कंप्यूटर को हम डेटा देते हैं, फिर कंप्यूटर उसको उठा के उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो स्क्रीन पे जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो एग्जैक्टली ये बात ज़हन में याद रखें। ठीक है, डेटा इज कलेक्टेड फॉर डिफरेंट सोर्सेज। डेटा को हम कलेक्ट करते हैं डिफरेंट जरियों से, यानी डेटा कलेक्शन हम डिफरेंट जरियों से करते हैं। अब देखो, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी फॉर्म की सूरत में आपसे डेटा लेता है। इस तरह जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो वो ऑनलाइन फॉर्म की सूरत में आपसे डेटा को कलेक्ट करता है। इसी तरह आप जब डेटा को कलेक्ट करते हो तो आप डिफरेंट जरियों से, डिफरेंट सोर्सेज से जो है वो आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, और इट इज कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इसकी कलेक्शन का भी एक मकसद होता है, फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्पसेस इसको हम इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए इस डेटा को हम इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से डेटा को हम कलेक्ट करते हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीजंस। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे
एक मसला है तो मैं डेटा को कलेक्ट करूंगा। अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक टॉपिक में मसला आ जाता है तो मैं उसके पीछे फिर रिसर्च करता हूं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। अगर मुझे एक मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं रिसर्च नहीं करता, मैं उस डेटा को कलेक्ट नहीं करता। सो एग्जैक्टली डेटा को जब आप कलेक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसोर्स, और उस रिसोर्स को फिर आप जो है कैटेगराइज करते हो, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हो, और फिर आप जो है इसको डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल करते हो। ठीक है, डेटा आपको मुख्तलिफ शक्लों में मिलेगा, मतलब साउंड की शक्ल में, नंबर्स की शक्ल में, कैरेक्टर्स की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में, ऑडियो की शक्ल में, मुख्तलिफ शक्लों में जो है आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो और फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखें, डेटा इज अ वाइटल रिसोर्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। डेटा एक बहुत अहम हिस्सा है एक ऑर्गेनाइजेशन का। जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन में फैन, लाइट, बिल्डिंग, व्हील्स, डिफरेंट चीजों का जो है वो किरदार बहुत ज्यादा अहम है, तो इसीलिए डेटा भी, इसकी वजह से डेटा भी एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेटा के बगैर ऑर्गेनाइजेशन इनकम्प्लीट होता है, डेटा के बगैर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्ली वर्किंग में नहीं होता और ना सडनली डिसीजंस वगैरह वो ले सकता है। सो एग्जैक्टली एक बात याद रखें कि जितने भी रिसोर्सेज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है उसमें सबसे अहम एक हिस्सा है वो डेटा का है। ठीक है, मतलब रिसोर्सेज में इंक्लूड बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हील्स, टीचर्स, एम्प्लॉइज, इस तरह और भी बहुत ज्यादा चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि डेटा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डेटा के ऊपर हम प्रोसेसिंग करके एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन हम जनरेट करते हैं ऑन द टाइम ऑफ डिसीजन। मतलब क्या है कि डेटा इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब डेटा जो है हर ऑर्गेनाइजेशन, हर चीज़ के लिए डेटा का होना लाजमी है, क्योंकि डेटा जब प्रोसेस होता है तो फिर इससे प्रॉपर इंफॉर्मेशन जनरेट होता है। जिस तरह अगर मैं आइंस्टाइन की बात करूँ, बिल गेट्स की बात करूँ, या किसी और कंपनी ओनर की बात करूँ, या रिचेस्ट पर्सन की बात करूँ, तो इसकी बैकग्राउंड पे मुख्तलिफ किस्म का डेटा होता है। वो डेटा एक बार प्रोसेस करता है, फिर नाकाम हो जाता है, फिर दूसरी बार ट्राई करता है, फिर तीसरी बार, मतलब कि मुख्तलिफ शक्लों में वो डेटा को कलेक्ट करता है, फिर इस पे प्रोसेस करता है और वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन जनरेटिंग की जो है वो एक एबिलिटी वो क्रिएट करता है। वो कहता है कि जी इस बार नहीं हुआ तो इस तरह करेगा, इस तरह नहीं होगा तो इस तरह करेगा। तो एग्जैक्टली वो डिफरेंट डेटा को कलेक्ट करके फिर इससे डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन को क्रिएट करके फिर हम लोगों के सामने वो रखता है और हम अपनी कैरियर में उसको डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये बात याद रखिए, जब एक डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर की बैकग्राउंड पे एक डेटा होता है, एक रिसर्च होता है, फिर वो डॉक्टर बनता है, फिर वो इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है, फिर डिफरेंट डिजीजेस को क्लियर करता है। सो एग्जैक्टली डेटा इज अ वाइटल रिसोर्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एनी पर्सन। डेटा एक बहुत अहम हिस्सा है हर एक बंदे के लिए भी और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। ये बात हमेशा जहन में याद रखें। ठीक है, अब डेटा के कुछ एग्जाम्पल्स है, यानी मतलब क्या है कि अगर मैं डेटा की बात करूं तो डेटा का एक सिंपल एग्जाम्पल जो है या इसकी जो बेसिकली टाइप्स है वो यहां पर मैंने राइट किया हुआ है। यानी मतलब क्या है कि यहां पर हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है, यानी टाइप्स ऑफ डेटा के अंदर हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीजें जो है वो इंक्लूडेड है। मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हमारे पास यहाँ पे इंक्लूडेड है। इसमें है देयर आर 7 टाइप्स ऑफ डेटा, यानी डेटा आपको 7 टाइप्स में मिलेंगे कंप्यूटर के अंदर। फर्स्ट वन अल्फाबेटिक, जिसके अंदर स्मॉल और कैपिटल लेटर्स पाए जाते हैं, जिस तरह अली, पिशावर, FELC ऑनलाइन एकेडमी, फैसल अयूब, इस तरह आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्फाबेटिक डेटा जो है वो आप जो है उसको देखेंगे कंप्यूटर के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ अल्फाबेट स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स में आपको मिलेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट वन है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है? नंबर्स। 0 से लेके 9 तक जो नंबर है जिसको हम डेसिमल नंबर कहते हैं, वो उस नंबर की शक्ल में भी आपको डेटा मिलेगा। जिस तरह फोन नंबर हो गया, इस तरह आपके साथ जो है अदर नंबर्स, इस तरह आईमी और आपके साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स पाया जाता है जो वो आपके साथ न्यूमेरिक फॉर्मेट में होता है। इसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब ये होता है कि अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक को ये कंबाइन करता है। अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक को कंबाइन करके फिर ये एक और न्यू डेटा को जनरेट करता है जिसमें अल्फाबेट्स भी होता है और नंबर्स भी होता है। जिस तरह स्ट्रीट नंबर 45 रुपीस, $45, जिस तरह इसमें अल्फा न्यूमेरिक वगैरह, इसके अंदर सिंबल्स वगैरह या जो करेंसीज वगैरह है या जो नंबर्स है या अल्फाबेट्स है, ये सब कंबाइन होके
एक परफेक्ट डेटा को क्रिएट करता है। इसके अलावा ग्राफिक डेटा के अंदर डिफरेंट टेबल्स, चार्ट्स और इसके अलावा डिफरेंट ग्राफिक्स आपको मिलेंगे। जिस तरह आप लोग अपनी मैनुअल डेटा को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हो, जिस तरह 9-10 में स्टूडेंट ग्राफ वगैरह बनाते हैं, इस तरह आप अगर जनरली बात करें हम डिफरेंट चार्ट्स वगैरह बनाते हैं अपनी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, या डिफरेंट ग्राफिक्स वगैरह को यूज करते हैं, डिफरेंट शेप्स वगैरह को यूज करते हैं, हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजाइंस को विजुअली तैयार करते हैं। दिस इज द पावर ऑफ ग्राफिक। यानी ग्राफिक डेटा टाइप ये है कि आपको विजुअली कम्युनिकेशन की एबिलिटीज को क्रिएट करता है। यानी आप तस्वीरी कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर्ली कर सकते हो और तस्वीर से ही आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन को जो है वो गेट आउट कर सकते हो। ठीक है, सो एग्जैक्टली नेक्स्ट वन है 5 नंबर ऑडियो। ऑडियो का मतलब क्या होता है? इसके अंदर सिर्फ साउंड्स पाए जाते हैं। साउंड का मतलब जिस तरह आप एफएम रेडियो की मैं बात करूं तो आपको वहां पे सिर्फ आवाज सुनाई देता है। इस तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल आजान, जब किसी भी मस्जिद में आजान होता है तो आप सिर्फ आजान सुनते हो, बाकी इसके साथ कोई वीडियो वगैरह या कोई चीज नहीं होता। जो सिर्फ ओनली साउंड पे मुश्तमिल होता है उसको हम ऑडियो डेटा टाइप कहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली साउंड वगैरह मिलता है। इसके अलावा वीडियो डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि तस्वीरी, यानी मतलब जिसके अंदर मोशन ग्राफिक्स होते हैं, यानी आपको मोशन ग्राफिक्स मिलता है, हरकत मिल रहा है। जिस तरह मैं वीडियो बना रहा हूं, सो एग्जैक्टली ये एक वीडियो डेटा टाइप है। वीडियो की शक्ल में ही मैं अपनी इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर रहा हूं, जिसके अंदर मोशन भी है, जिसके अंदर मोशन ग्राफिक्स और मोशन पिक्चर्स पाए जाते हैं, जिसकी मदद से आपके साथ एक वीडियो फ्रेम वो क्रिएट होता है। ठीक है, इस तरह टीवी न्यूज हो गया, वीडियोस वगैरह हो गए। ठीक है, इसके अलावा लास्ट वन है 7 नंबर मैक्स का मतलब क्या होता है? जब ऑल डेटा टाइप कंबाइन हो जाता है तो इससे बनता है मिक्स डेटा टाइप। यानी मिक्स डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि इसके अंदर ऑडियो भी होगा, जिस तरह ऑडियो आप लोग जो है वो सुन रहे हो, और वीडियो भी होता है। इसके अंदर टेक्स्ट भी है, अल्फाबेट्स भी है, न्यूमेरिक्स भी है, ग्राफिक्स भी होता है। डिफरेंट चीजों को जब हम कंबाइन करते हैं और उससे परफेक्ट मोशन ग्राफिक्स बनाते हैं तो फिर वो कहलाया जाता है मैक्स का मतलब यही होता है कि इसके अंदर डेटा मल्टी शेप्स में जो है वो पाया जाता है। ठीक है, सो एग्जैक्टली ये बात ज़हन में याद रखें। डेटा आपको मुख्तलिफ शक्लों में मिलेगा, अल्फाबेटिक, अल्फा न्यूमेरिक, इस तरह आपको ग्राफिक, वीडियो, ऑडियो, डिफरेंट शक्लों में आपको डेटा मिलेगा। और आजकल के दौर में आपको डेटा मिलेगा मैक्स का मतलब क्या होता है कि आपको डेटा जो है वो ऑल इन वन मिलेगा। इसमें अल्फाबेट्स भी होगी, ग्राफिक्स भी होगा, वीडियो भी होगा, ऑडियो भी होगा, सब चीजें जो है उसके अंदर इंक्लूडिंग होगा। और इसके बाद एक परफेक्ट वीडियो जो है वो यूट्यूब वगैरह या डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर इसके एक सिंपल एग्जांपल मैंने लिया है। सम टाइम स्टूडेंट से लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी राइट अ प्रॉपर एग्जांपल ऑफ डेटा। एक प्रॉपर प्रोफेशनल एग्जांपल जो है वो आप टाइप करें तो वो आप किस तरह राइट करेंगे? मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया है। स्टूडेंट फिल एन एडमिशन फॉर्म व्हेन दे गेट एडमिशन इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी। मतलब जो बंदा स्टूडेंट या एक स्टूडेंट है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो एडमिशन लेने के दौरान वो एक एडमिशन फॉर्म को फिल करता है जिसके ऊपर रॉ फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, और वो रॉ फैक्ट स्टूडेंट प्रोसेस करता है और इसके ऊपर अपना इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करता है? वो राइट करता है। एग्जैक्टली द फॉर्म कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स अबाउट द स्टूडेंट्स। यानी इस फॉर्म के ऊपर स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ रॉ फैक्ट्स, कुछ फील्ड्स होते हैं जो वो स्टूडेंट फिल आउट करता है। ठीक है, दीज रॉ फैक्ट्स आर स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस, जेंडर, नेशनैलिटी, और इससे अलावा जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स उस फॉर्म के ऊपर प्रिंटेड होते हैं, पहले से मौजूद होते हैं वो रॉ फैक्ट्स। और इसके बाद द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग दिस डेटा इज टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर स्टडी पीरियड इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी। मतलब ये फॉर्म ये लोग क्यों कलेक्ट करते हैं? जितनी टाइम ये इस इंस्टीट्यूट में गुजारेगा, जितना टाइम ये इस इंस्टीट्यूट में गुजारेगा उतनी टाइम के लिए ये डेटा उसके पास सेव होता है। जब भी कोई मसला आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, कोई फॉर एग्जांपल ज्यादा छुट्टियां कर देता है स्टूडेंट, तो इसके बाद हम कॉल्स वगैरह इसके पीछे करते हैं या उसकी फादर को इन्फॉर्म करते हैं, या कोई मसला आ जाता है, सडनली कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमारे साथ सारा डेटा जो है, सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। और जब भी हम इसके ऊपर डिसीजन लेना चाहें हम प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। तो जहन में याद रखें कि डेटा ये बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। मतलब कि डेटा की बुनियाद पे ही इंफॉर्मेशन जनरेट होता है। आप लोगों को मोबाइल नजर आ रहे हैं ना, मोबाइल डेटा से ही बना है। मतलब कि डिफरेंट जो एक्सपर्ट है उसने रिसर्च किया है, डेटा को कलेक्ट किया है, फिर उन लोगों ने एक परफेक्ट डिवाइस बनाया है मोबाइल। अगर कंप्यूटर की बात करें तो इसके पीछे भी एक डेटा है। इस तरह अगर आप बुक्स की बात करें तो राइटर जो है इसके ऊपर रिसर्च करता है, फिर एक परफेक्ट चीज जो है वो तैयार करता है।
सो डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कंप्यूटर में डेटा 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 टर्म को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो डेटा क्या चीज़ है, आज की लेसन में आप लोगों का कंसेप्ट इसके ऊपर मैंने कंप्लीटली क्लियर कर दिया कि डेटा क्या चीज़ है। लेकिन एक बात याद रखें, डेटा जो बेसिकली पाया जाता है, डेटा बेसिकली जो नॉर्मली पाया जाता है वो डेटा वो चीज़ है जिसमें आपका डाउट हो, शक हो, या कोई प्रॉब्लम हो, या कोई मसला हो जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, वो आपके पास एक डेटा है। यानी आसान एग्जाम्पल में क्वेश्चन इज द पावर ऑफ डेटा। आपके पास क्वेश्चन है लेकिन आपके साथ आंसर नहीं है, यानी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप उसी क्वेश्चन को उठा के किसी एक्सपर्ट के पास जाते हो और वो उस क्वेश्चन को प्रोसेस करके आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन जनरेट करके दे देता है, जिसके ऊपर आपका माइंड कंप्लीटली क्लियर हो जाता है। तो डेटा के ऊपर मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्कस की कि डेटा है क्या चीज के, कितने टाइप से, इसका एग्जांपल, सब चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया। अच्छा, नेक्स्ट वन पार्ट आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज द पार्ट ऑफ आउटपुट। इंफॉर्मेशन ये आउटपुट का एक टॉपिक है, यानी ये आउटपुट से रिलेटेड है। लेकिन यहां पे मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि डेटा और इंफॉर्मेशन एक साथ पे क्लियर हो, स्टूडेंट फिर कंफ्यूज ना हो जाए कि डेटा और इंफॉर्मेशन है क्या चीज, फिर एक वीडियो आगे पीछे, तो फिर स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी वजह से मैं इस वीडियो के अंदर डेटा के बाद इंफॉर्मेशन को भी क्लियर करना चाहता हूं, फिर इसके बाद फर्दर जो है मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा। इंफॉर्मेशन क्या चीज है? इंफॉर्मेशन इज डिपेंड ऑन डेटा। ये हमेशा याद रखें, जब डेटा आपके पास है तो आप इंफॉर्मेशन को जनरेट कर सकते हो। अगर डेटा आपके पास नहीं है तो आप इंफॉर्मेशन को जनरेट नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन जनरेटिंग के लिए डेटा का होना लाजमी है, लेकिन आपके साथ डेटा अनअरेंज फॉर्म में होता है और इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर अरेंज फॉर्म में होता है, एक रिजल्ट होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर को गिवन करता हूं, सिंपल एक एग्जांपल, मैं कंप्यूटर को गिवन करता हूं 2 + 2 × by 2। ये एक क्वेश्चन मैंने कंप्यूटर को गिवन किया, तो ये क्वेश्चन है, ये आपके साथ क्वेश्चन है। अब इसका आंसर मुझे पता नहीं है, तो ये इस फॉर्म में ये एक डेटा है। जब मैं कंप्यूटर के अंदर इसको गिवन करता हूं तो कंप्यूटर मुझे रिजल्ट जनरेट करता है 6 अकॉर्डिंग टू द बिडमास रूल, BEDMAS। कंप्यूटर के अंदर ये रूल कॉन्फ़िगर है पहले से। तो अकॉर्डिंग टू द बिडमास रूल ये डेटा जब प्रोसेस हो जाता है तो इससे मिलता है एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन। ये 6 जो है ये इंफॉर्मेशन है, और अगर आप मुझसे कोई भी बंदा क्वेश्चन करे कि 2 + 2 × by 2 का क्या आंसर है, तो मैं डायरेक्टली जवाब दे सकता हूं कि इसका मतलब है 6। तो 6 इज द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर मैं डिसीजन ले सकता हूं, और ये जनरेट हुआ है डेटा से। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं होगा, इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं होगा तो आप डिसीजन नहीं ले सकते, डिसीजन नहीं ले सकते तो यू आर फ्लॉप। आप फ्लॉप हो, आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते। आपके पास डेटा के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपके साथ जो डेटा नहीं है तो इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं होगा, इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं होगा तो फिर एक काम आप सही तरीके से, परफेक्ट तरीके से जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। सो याद रखें, इंफॉर्मेशन जो है ये एक ऑर्गेनाइज फॉर्म होता है, एक प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा होता है, जिसके ऊपर हम डिफरेंट डिसीजंस वगैरह लेते हैं। डेटा कंप्यूटर के लिए इनपुट है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर का आउटपुट है। जो चीज आपको स्क्रीन के ऊपर मिलता है वो इंफॉर्मेशन है, जो चीज आप कीबोर्ड माउस के थ्रू एंटर करते हो ये डेटा है, यानी कीबोर्ड की मदद से आप जो चीज एंटर कर रहे हो ये डेटा है। डेटा को उठा के ये प्रोसेस करता है और प्रॉपर तरतीब से इसका जो एक इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है। इंफॉर्मेशन को सम टाइम हम दोबारा भी एज अ डेटा यूज कर सकते हैं। अगर ये 6 आ गया और इस 6 से मुझे कोई और रिजल्ट चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे साथ टोटल मार्क्स है किसी स्टूडेंट्स के, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट से ये डेटा है, मैंने इसको कैलकुलेट किया, टोटल मार्क्स निकल आया, तो ये एक इंफॉर्मेशन है। फिर अगर मुझे एवरेज को कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो फिर मैंने टोटल मार्क्स को एज अ डेटा यूज किया और फिर मैंने इससे एक नया इंफॉर्मेशन जनरेट किया। तो सम टाइम इस तरह भी होता है कि हम किसी डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसी कलेक्शन से जो है फिर हम एक न्यू इंफॉर्मेशन को जो है वो जनरेट करते हैं। लेकिन हमेशा जहन में याद रखें कि इंफॉर्मेशन ये डिपेंडेंट है कंप्लीटली आपके साथ डेटा। तो आगे फर्दर मैं डिस्कस करूंगा इस लेक्चर के अंदर डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अच्छा, डेटा के बारे में हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्कशन किया था कि डेटा क्या चीज़ है, इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है, इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने डिटेल किया। बस लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन।
यानी डेटा और इंफॉर्मेशन को अब हम डिफरेंशिएट करते हैं कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है। ठीक है, डेटा इज़ अ सेट ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, और इंफॉर्मेशन जो है ये इन द फॉर्म ऑफ यानी प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा होता है। ठीक है, डेटा इज यूज इज अ इनपुट फॉर द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के लिए इनपुट है, इंफॉर्मेशन जो है ये आउटपुट है। डेटा आपके साथ मीनिंगफुल नहीं होता क्योंकि डेटा को आप डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होता है क्योंकि वो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप डेटा को प्रोसेस करते हो तो आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलता है। डेटा आपके साथ इंडिपेंडेंट एंटिटी है, मतलब डेटा आप किसी चीज का भी डेटा आप जो है वो कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इंफॉर्मेशन डेटा के ऊपर ही डिपेंड करता है। डेटा के बगैर इंफॉर्मेशन आप जनरेट नहीं कर सकते। डेटा को हम डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते, डिसीजन मेकिंग में हम डेटा को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है एक डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, और डेटा को बहुत ज्यादा कम तरह में इस्तेमाल करते हैं, रेयरली इस्तेमाल करते हैं, और इंफॉर्मेशन को हम फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। तो ये था डिफरेंशिएटिंग बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। आज की सेशन में हमने डेटा, इंफॉर्मेशन और इसकी टाइप्स और उसके दरमियान में डिफरेंशिएशन का टॉपिक हमने कवर किया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो एग्जैक्टली आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।